भाई ये बात है 9 मार्च जब भारत हमारा आईसीसी चैम्पियनशिप में वनडे चैम्पियनशिप में विजेता रहा है। तो उस रात को लोग जश्न मना रहे थे भाई। ये जामा मस्जिद के आसपास की फुटेज है जो आपने अभी देखी है। तो भाई जश्न मना रहे लोगों के ऊपर इन लोगों ने भाई पत्थरबाजी करी, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों का नुकसान किया, बाइकें जला दी। भाई इन लोगों को आप क्या कहोगे? अब क्या कहोगे आप? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इस बात से कि हमारा भारत जीत गया है, फाइनल ट्रॉफी जीत गया है भाई। तो सही मायने में कहूँ तो भाई ये असली देशद्रोही हैं, ना कि रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना एंड अदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो भाई असल देशद्रोही ये हैं भाई, वो नहीं थे। अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आई नो, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन आ जाता है बीच में, जिसकी वजह से कार्रवाई होना मुश्किल है भाई। तो चलो नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। देखिए, देश की जीत को अपनी जीत नहीं मानने की वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है। और सीधी तौर पर यहाँ पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से 10:15 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो साजिश नहीं तो उसको और क्या कहा जाए? अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको और क्या माना जाएगा? तो भाई आप क्या सोचते हैं कि इन्होंने सही करा? ये सब करके, ये दंगा करके इन्होंने सही करा? क्या इनकी पीछे इनकी सोच रही होगी, क्या इनकी मेंटालिटी रही होगी ये सब करने के पीछे? इनका कौन सा माइंडसेट रहा होगा? आप क्या सोचते हैं कि इनका क्या माइंडसेट रहा होगा? मुझे तो भाई ये सीधा सीधा देशद्रोह का ही केस लगता है। मगर आपको पता है कि रिलीजन बीच में आता है तो भाई कई तरह के प्रोपोगेंडा खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती उसी ढंग से। तो भाई मैं तो इनको देशद्रोही का ही टैग देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है। हालांकि जब किसी देश की, किसी कंट्री की टीम जीतती है तो भाई उनमें खुशी होती है, उनमें उत्साह होता है एंड उनको प्राउड फील होता है एंड वो भाई अपने देश को एक रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं। पर यहाँ बिल्कुल उल्टा है भाई, इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ना जाने क्यों ऐसा इनको लगा कि इंडिया को नहीं जीतना चाहिए था। अगर कोई सच्चा भारतवासी होता तो भाई वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। हमारी टीम में हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन के पीपल जो क्रिकेटर हैं जो हमारे एक ही रिलीजन के हैं, उनमें भी वेरिएशन है, अलग अलग रिलीजन से हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। तो भाई टीम है वो एक पूरी, ठीक है, वो भी तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं भाई। आपने मोहम्मद शामी का भी बयान सुना होगा। तो भाई उन्होंने भी अपने देश को प्रायोरिटी दी है पहले के ऊपर, कि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा मजहब आता है। तो भाई ये कौन लोग हैं जिनको भाई ये ऐसा करना अच्छा लगा, ऐसा करना उचित लगा कि इंडिया कैसे जीत गया? भाई ये कौन लोग हैं भाई? आपका क्या ओपिनियन है इस बात के? पीओवी क्या है आपका कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? एंड मुझे तो भाई ऐसा लगता है मुझे लगता है, आपका पता नहीं, मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन सबके अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है भाई ये हैं रोहिंग्ये, इनको बोलते हैं रोहिंग्ये ये, और क्या है भाई, बाहर से आए होंगे, जो पाकिस्तान से आए होंगे भाई। ये बही हैं और कोई नहीं है भाई। हमारे देश का सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं करता।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण भाई मोहम्मद सामी खुद है, हमारे टीम के उम्दा बॉलर है, अच्छे बॉलर हैं। तो भाई ये सीधे सीधे मैं बोलूँ तो भाई ये बाहर से ही आए हुए हैं और सही मायने में ये घुसपैठी हैं और देशद्रोही हैं भाई, सीधी सी बात। मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ भाई जो सही में देशद्रोही हैं, क्योंकि ये देशद्रोह के अलावा ये और कुछ नहीं है भाई, ये देशद्रोही है, सीधा सीधा देशद्रोह है भाई। तुम्हें अगर अपनी टीम के जीतने की खुशी नहीं हो रही है ना, तुम इस देश के हो ही नहीं, इस देश के वासी ही नहीं हो, सीधी सी बात। तो चलो आज देखेंगे ऐसे ही कुछ आपको अंदर से परेशान करने वाली वीडियो, जो आपको भी भाई सच बोलूँ तो आपको भी बहुत बुरा बैड फील होने वाला है इन वीडियो को देख के। तो अगर आपको लगे तो आप देखें आगे, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देखनी चाहिए तो आप वीडियो छोड़ के यहीं जा सकते हैं, ठीक है, यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बता पाकिस्तान जिंदाबाद, में पाकिस्तान नहीं पता और मैं लंडो फालतू को फाड़ हिंदुस्तान में थोड़ी। तू इंडिया में क्या कर रहा है जब तू पाकिस्तानी है? तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ पर कोई नहीं आता हूँ। फिर तू हिंदुस्तान का खा रहा है, पाकिस्तान का कौन खा रहा है? हिंदुस्तान का नहीं खा रहा, मैं अपना कमाई खा रहा हूँ। भाई साहब तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान की आप पाकिस्तान के कौन क्यों खा रहे हो? भाई तो तू खुद देख टेररिस्ट है फिर, ठीक है, तू पाकिस्तान से आया है, तूने खुद बोला वीडियो में कि तू पाकिस्तान से है एंड तू हमारे देश का खा रहा है। भाई ने बोला कि तू हमारे देश का खा रहा है, हमारे देश में रह के, तो तू बोल रहा है कि भाई मैं अपनी मेहनत कमा रहा हूँ, अपने मेहनत का पैसा कमा रहा हूँ, अपने मेहनत से खा रहा हूँ। तो भाई तू खा तो इंडिया का रहा है, ठीक है, इंडिया में बैठा है, कहीं बाहर तो नहीं बैठा है ना, इंडिया में बैठ रहा है। अगर तुझे इंडिया से इतनी नफरत है, ठीक है, तो वापस चला जा पाकिस्तान, तेरे लिए अच्छा होगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑडियंस से कि इस बंदे की ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे एंड इसको पहुंचाएं अथॉरिटी तक, जहां का भी ये वीडियो है वहां तक पहुंचाएं इसको और इसको गिरफ्तार करवाएं। ऐसे देशद्रोहियों की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है बहन के लोगों। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है। और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सिर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है, धुन दीमक बन के जीता है। भाई सच बोलूं तो ऐसी वीडियो देख के ना मेरे ये माथा गर्म हो जाता है, मेरी सटक जाती है भाई, सच में बोल रहा हूँ, मेरी सटक जाती है, मैं हिल जाता हूँ बिल्कुल ऐसे दिमाग से ना मेरा। और ये है कौन बहन चोद, ये कौन है लोग यार, ये इनको अपने देश से प्रेम नहीं है, हैं, इनको अपने देश से इतनी नफरत क्यों है, मेरे को ये जानना है बस। क्योंकि अगर देखो, अगर इन्हें अपने देश से प्रेम है, ठीक है, तो इन्हें वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। एंड और ये इनको भारत माता की जय बोलने में ही आपत्ति होती है, ठीक है। इनको जय, अभी देखा आपने ओबीसी जी हैं, जी तो मैं नहीं लगाऊंगा ना, ओबीसी हैं, इन्होंने बोला जय फिलिस्तीन, ठीक है। इनको तीसरे देश से प्रेम है पर अपने देश से प्रेम नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं भाई? सोच सकते हैं कुछ आप इसके बारे में? इसके बारे में आप सिर्फ देशद्रोह ही सोच सकते हैं, ये देशद्रोह है, क्योंकि जिनको अपने देश से प्रेम नहीं ना, वो इस देश के है ही नहीं, उनको इस देश में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। क्यों? सही बात है ना, नहीं होना चाहिए। बाकी आपका क्या पीओवी है कमेंट करना, नहीं तो भाई मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊँगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आज भाई आपका भी दिमाग में गर्म करके जाऊँगा यहाँ पे, आपको भी हिला ही दूंगा मैं यहाँ से ना, आपको भी पैदल करके जाऊँगा मैं, जो इतना गुस्सा दिलाऊंगा ना आपको आज वीडियो दिखा के, फिर आप बोलोगे भाई ये क्या दिखाया है, ठीक है। तो बैठे रहो, अब देखते जाओ, आगे आगे तुम्हारा खोपड़ा भी गर्म करने वाला हूँ मैं साथ साथ में। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये एक वीडियो है, ठीक है, इसमें जो भी लिखा है मेरे को नहीं मालूम कि सही है गलत है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई बात गलत लिखी हुई है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बातें ऐसी नहीं हैं हमारे कुरान में। अगर ऐसी हैं तो यस करके बताना कि हाँ ऐसा है, अगर नहीं है तो नो करके बताना कि नहीं ऐसा नहीं है, विद द रीज़न बताना, ठीक है भाई। तो चलो पढ़ते हैं कि इस वीडियो में क्या है, ऐसा क्या बोल रहे हैं, इस्लाम में क्या क्या है, कि इस्लाम के धर्म में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ पाओ
जहाँ कहीं पाओ कत्ल कर दो। ये कुरान में लिखा है, तो बिल्कुल गलत लिखा है अगर ऐसा लिखा है तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि मुसलमानों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई आप बताना मेरे को, ठीक है। इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म स्वीकार्य नहीं है, ऐसा है क्या कि और कोई इस्लाम में धर्म स्वीकार नहीं है? तो बताओ आप जल्दी जल्दी। अगर ऐसा है तो भाई फिर आपकी कुरान गलत है, ठीक करवाओ उसको। तो नेक्स्ट है, यदि काफिर इस्लाम की आलोचना करें तो उन्हें अपंग बना दो और सूली पर चढ़ा दो। भाई ये क्या है? ये कुरान के अलावा अन्य धर्म ग्रंथों पर विश्वास करने वालों को आतंकित करो और उनका सिर कलम कर दो। मुसलमानों को काफिरों को आतंकित करने के लिए सभी एहतियात जुटाने होंगे। वाह भाई वाह, अविश्वासी मूर्ख हैं। मुसलमानों से आग्रह है कि वे उनसे लड़ें। अच्छा जी, जब अवसर आए तो काफिरों को जहाँ कहीं भी पाओ मार डालो। यहूदी और ईसाई विकृत लोग हैं, इनसे लड़ो, उनसे लड़ो। अच्छा, ऐसा भी है। अपने पड़ोस में रहने वाले काफिरों पर युद्ध करो। विश्वासियों को अग्नि के वस्त्र, लोहे की छड़ें, उबलते पानी से दंड दो, उनकी खाल और पेट पिघला दो। वाह भाई वाह। काफिरों से शांति की तलाश मत करो, जब वे पकड़ो तो उनका सिर काट दो। भाई ये साथ में लिखा है, कौन सा अध्याय, कौन सा चैप्टर है, क्या कुछ भी है ये? अच्छा, पहले तो मैं पूछा था आपसे कि ये सच है तो बताना। अगर ये सच नहीं है, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कुरान में, तब तो ठीक है, अलग बात है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उस बारे में। और अगर ऐसा है तो भाई तुम खुद में सुधार करो। ये कुरान नहीं है, ये ISIS की किताब है, इसे चेंज करवाओ, नहीं तो तुम क्या बोलते उसको, कातिल बन जाओगे, क्रिमिनल बन जाओगे, ठीक है। और नाम बदनाम होगा तुम्हारे धर्म का अलग से, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए काफ़ी है इतना ही, क्योंकि ये मेरा टेम्पर हो चुका है हाई, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता, क्योंकि गुस्से में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ जो कि मेरे लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।